नहीं, मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक मिनट। कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन के जिस्म पर असरात के बारे में नया डेटा सामने आ गया है और ऐसे शवायद मुसलसल सामने आ रहे हैं जिनसे अंदिया मिलता है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से फेफड़ों के बजाय गले के मुतासर होने का अमकान ज़्यादा होता है। साइंसदानों का कहना है कि यही वजह है कि बज़ाहिर ओमिक्रॉन किस्म बहुत ज़्यादा मुतअद्दी है मगर कोरोना की दीगर अक़साम के मुकाबले में कम जानलेवा है। ये अंदिया हालिया 6 तहकीकी रिपोर्ट्स में सामने आया, जिनमें से 4 रिपोर्ट्स 25 दिसंबर के बाद पेश की गईं और इन सब में दरियाफ्त हुआ कि ओमिक्रॉन से मरीजों के फेफड़ों को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचता जिस तरह डेल्टा और वायरस की दीगर अक़साम पहुंचाती हैं। ये सब तहकीकी रिपोर्ट्स अब तक किसी तिब्बी जरीदे में शाये नहीं हुई, मगर लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजी प्रोफेसर डेनान पिलाई ने बताया कि ओमिक्रॉन में मौजूद तमाम म्यूटेशन साबका अक़साम से मुख्तलिफ हैं, जिसके नतीजे में इसकी मुख्तलिफ खुलियात को मुतासर करने की सलाहियत तब्दील हुई है। उन्होंने बताया कि ऐसा नजर आता है कि ये नई किस्म निज़ाम तनफ़ुस की नाली के ऊपरी हिस्से यानी हलक के खुलियात को ज़्यादा मुतासर करती है और फेफड़ों के मुकाबले में वहाँ अपनी नकूल ज़्यादा तेज़ी से बनाती है। ये सब इब्तदाई हैं मगर सब तहकीकी रिपोर्ट्स में इसी बारे में तवज्जो दिलाई गई है। अगर वायरस अपनी ज़्यादा नकूल हल्क में बनाता है तो उसके नतीजे में वो ज़्यादा मुतअद्दी हो सकता है, जिससे ओमिक्रॉन के बहुत तेज़ी से फैलने के मुमकिना वजाहत भी होती है। इसके मुकाबले में फेफड़ों के टिश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से मुतासर करने वाला वायरस कम मुतअद्दी मगर ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक 26 दिसंबर को जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ओमिक्रॉन से चूहों में बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं थी। इस तहकीक में चूहों को ओमिक्रॉन से मुतासर किया गया तो इनका जिस्मानी वजन कम हो गया मगर वायरल लोड कम था, जबकि नमूनिया की शिद्दत भी कम थी। तहकीक में शामिल माहिरीन का कहना था कि ये मुहिम्मे का एक टुकड़ा है, यानी जानवरों के मॉडल से अंदिया मिलता है कि डेल्टा और असल वायरस के मुकाबले में ओमिक्रॉन से मुतासरा होने पर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती, वो तेज़ी से क्लियर होती है और चूहे बहुत तेज़ी से रिकवर हुए। इसी तरह दूसरी तहकीक बेल्जियम की लेवियन यूनिवर्सिटी की नेट्स लैब की थी, जिसमें भी इस तरह के नताज सामने आए कि जानवरों में दरियाफ्त हुए, यानी वायरस की दीगर अक़साम के मुकाबले में फेफड़ों में कम वायरल लोड हुआ। मुहक्किकीन ने बताया कि मुमकिना तौर पर इसकी वजह यह है कि ये नया वायरस जानवरों के बजाय इंसानों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मुतासर करने की सलाहियत रखता है या निज़ाम तनफ़ुस की नाली के ऊपरी हिस्से को हदा बनाना या इससे होने वाली बीमारी की शिद्दत ही दीगर अक़साम के मुकाबले में कम है। अमेरिका के मुहक्किकीन की जानिब से जरीदे नेचर में जमा कराई गई एक प्री प्रिंट तहकीक में भी दरियाफ्त किया गया है कि ओमिक्रॉन से मुतासर होने पर चूहों का जिस्मानी वजन कम हो गया मगर फेफड़ों में वायरल लोड कम था। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के सेंटर फॉर वायरस रिसर्च की तहकीक में भी ऐसे शवायद दरियाफ्त हुए जिनसे अंदिया मिलता है कि ओमिक्रॉन ने जिस्म में दाखिल होने का तरीका बदल लिया है। तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन वैक्सीन की 2 खुराकें इस्तेमाल करने वाले अफराद की मुदाफ़ियत पर हमला आवर होने की सलाहियत रखने वाली किस्म है, मगर बूस्टर डोजेज से मुदाफ़ियत में जुज़वी बहाली मुमकिन है। इससे कबल हांगकांग यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में भी दरियाफ्त किया गया था कि फेफड़ों में ओमिक्रॉन से होने वाली बीमारी शिद्दत दीगर अक़साम के मुकाबले में कम होती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में वैक्सीन कराने के बाद ओमिक्रॉन से मुतासर होने वाले मरीजों के खून के नमूनों की जांच पड़ताल में दरियाफ्त हुआ कि ये नई किस्म वैक्सीन से बनने वाली मुदाफ़ियत पर हमला आवर हो सकती है मगर फेफड़ों के खुलियात में दाखिल होने में ज़्यादा कामयाब नहीं होती। मुहक्किकीन ने बताया कि यह माना जाता है
कि फेफड़ों के टिश्यूज में गहराई में बीमारी के पहुंचने के नतीजे में ज्यादा संगीन बीमारी का सामना होता है। माहिरीन ने बताया कि यह माना जाता है कि फेफड़ों के टिश्यूज में गहराई में बीमारी के पहुंचने के नतीजे में ज्यादा संगीन बीमारी का सामना हो सकता है। डेल्टा में मौजूद म्यूटेशन ने इसे दीगर अक़साम के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तरीके से फेफड़ों के खुलियात में दाखिल होने का मौका मिला। इसके मुकाबले में ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन काफी मुख्तलिफ है और लेबॉरेटरी टेस्टों से मालूम होता है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले में फेफड़ों को ज्यादा बुरी तरह मुतासर नहीं कर सकता। दरहकीकत ओमिक्रॉन सांस के खुलियात को ज्यादा मुतासर करता है और इस वजह से मुमकिन तौर पर मरीजों में बीमारी की इलामत की शिद्दत मामूली होती है। हकीकी दुनिया का डेटा इस दरियाफ्त को सपोर्ट करता है और डेल्टा किस्म के मुकाबले में ओमिक्रॉन से मुतासर बहुत कम अफराद को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ी है। दूसरी तरफ जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ 85% तक मौसर करा दिया जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन की इजाफी खुराक को कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा बीमार होने से बचाने में 85% तक मौसर होती है। ये बात जनूबी अफ्रीका में होने वाली में एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तहकीक का इनेकाद 15 नवंबर से 20 दिसंबर के दौरान किया गया, जिसमें हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया था। तहकीक में यह बात सामने आई कि जिन अफराद को सिंगल डोज वैक्सीन की दूसरी खुराक इस्तेमाल करवाई गई, उनमें कोविड से ज्यादा बीमार होने के खिलाफ वैक्सीन की अफादियत 63% से बढ़कर 85% तक हो गई। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का बूस्टर डोज इन इलाकों में अस्पताल में दाखिले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 85% तक मौसर है, जहां ओमिक्रॉन फैला हुआ है। तहकीक के मुताबिक नताइज से इन शवाहिद में इजाफा होता है, जिनसे साबित होता है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की अफादियत कोरोना की अक़साम जैसे ओमिक्रॉन और डेल्टा के खिलाफ वक्त के साथ मजबूत और मुस्तहकम रहती है। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान 5 लाख के करीब जनूबी अफ्रीकी हेल्थ स्टाफ ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का इस्तेमाल किया था। मुहक्किकीन ने बताया कि नताइज से जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की पहली खुराक के 6 से 9 माह बाद भी इसकी अफादियत के अवलीन शवाहिद सामने आए हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के लिए इस वैक्सीन को तैयार करने वाली कंपनी जॉनसन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सरबराह मिथाई मामियून ने बताया कि तहकीक के नताइज से तस्दीक होती है कि हमारी वैक्सीन बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ 85% तक मौसर है। इससे कबल दिसंबर 2021 में ही जनूबी अफ्रीका में एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया था कि फाइजर वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कम मौसर साबित होता है, मगर अस्पताल में दाखिले का खतरा 70% तक कम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।